हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। तो हम घूम रहे हैं जयपुर। फर्स्ट पार्ट में हम घूम चुके हैं हवा महल और सिटी पैलेस। ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम घूमेंगे अल्बर्ट हॉल। पहले मुझे लगा कि म्यूज़ियम है यार, और क्या घूमेंगे हम उसमें। मुझे आमेर फोर्ट जाना था, उतना टाइम नहीं था। पर जैसे ही मैंने अल्बर्ट हॉल देखा, मेरे मुँह से निकला ओ बेटे की। दिन राजस्थानी दिवस था तो ठीक ठाक भीड़ थी और धूप भी काफ़ी थी। आप पहुँचते ही हमने ढेर सारी शिकंजी और पानी पिया। इतनी धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ऊपर से राजस्थानी दिवस की वजह से इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। आमेर फोर्ट ना जाने का मुझे थोड़ा दुख था, लेकिन अल्बर्ट हॉल देखकर मेरे को दुख थोड़ा कम हो गया कि चलो ये तो अच्छा है। राजस्थानी दिवस की वजह से टिकट्स नहीं थी, फ्री था। और अंदर एंटर कर दिए, मैंने जो सबसे पहली चीज़ देखी वो था ये बच्चा। ये छोटू स्पाइडरमैन हमें एलियन से बचाने आया था, एवेंजर्स ने भेजा था। पर इस बेचारे स्पाइडरमैन को खुद ही टपली पड़ गई। हमारे पास टाइम कम है तो क्या हुआ, आउटफिट तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए मैंने अंदर जाकर के कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये इतना खूबसूरत था यार, मतलब इतना अच्छा मौसम, ऐसे कबूतर ही कबूतर, और इतना मतलब सुंदर सा आर्किटेक्चर था इसका। तो मेरा ऐसा मन कर रहा था इसे लहंगा वहंगा पहन के इसे मस्त डांस करूँ मैं भी। धूप देख सकते हो आप कितनी है। और यहाँ से हमें से लाइन लगा के अंदर जाना था। अल्बर्ट हॉल 140 ईयर्स पुराना है और इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स के अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पे रखा गया था। अरे पापा कहाँ पहुँच गए। वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, जैसे पेंटिंग का सेक्शन अलग और पुराने टाइम की वेपन्स और बर्तन वगैरह। तो ऐसे ही सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी एंट्री करते ही, वो थी ये कारपेट गैलरी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर सुंदर कारपेट्स थे। सोचो ये क्या चीज़ होगी। ये हुक्का है और कितना सुंदर है, मतलब ये सारा लकड़ी से बना हुआ था। हो सकता है कि वीडियो में इतना पता ना चले, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ, ये मतलब बॉक्सेस वगैरह, वहाँ की ड्रेसेस, वहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरती से दिख रहा था। मुझे यार मिनिएचर इतने पसंद आते हैं ना, और ये ब्लॉक पेंटिंग का मिनिएचर था, इतने सुंदर लग रहे थे। ऐसे छोटे छोटे से ऐसे करघे वाले बर्तन वाले ऐसे बना रखे थे। वहाँ पर इतनी सुंदर शिव जी की मूर्ति थी कि मैंने उसको देखा और मैंने ऐसे हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया। फिर मेरे को लगा कि अरे म्यूज़ियम में हम तो, पर कोई बात नहीं। फिर मैं वेट कर रही थी कि ये बच्चे हटे तो एक आधी फ़ोटो मैं भी खींच लूँ, पर ये बच्चे हटे ही नहीं। इतनी देर बाद एक मौका मिला, उसमें भी ये भैया आ गए। पता नहीं मेरी फ़ोटो क्यों नहीं खींच पाती है यार। सीरियसली ये वॉश बेसिन है, मतलब कौन कहता है कि पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। अब हम आ गए हैं अस्त्र शस्त्र वाले सेक्शन में, यानी कि जो पुराने उस टाइम के मतलब वेपन्स वगैरह होते थे, तलवार वगैरह, और ये उनकी ड्रेस जब वो लड़ने जाते थे। तलवारें देख लो गाइस, और भीड़ भी देख लो कितनी ज़्यादा है। मतलब वैसे तो नहीं थी, पता नहीं इस सेक्शन में क्यों थी। और ये ढाल है, पता है इतनी बड़ी बड़ी ढाल, पता नहीं इसको लेके कैसे चलते होंगे। फिर हम पहुँचे इस मूर्ति वाले सेक्शन में, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी और मतलब इतनी पुरानी मूर्तियाँ थीं, और ये सारी पत्थर को काट के बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर थी, मैं उनको देखती थी और देखती ही रह जा रही थी कि मतलब कितनी बारीकी से और कितने अच्छे से मतलब बनाई गई हैं ये। मतलब इतना फाइन और इतनी फिनिशिंग के साथ बनाई हुई थी, कितना मतलब कितना टैलेंटेड लोग हैं यार अपने इंडिया में। वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ था, मतलब बहुत सारा कुछ था। बर्तन थे अलग अलग तरह के, पता नहीं कितने सारे। फ्लावर वास थे इतने बड़े बड़े मर्तबान थे। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स थी। इतने हज़ारों करोड़ों तरह के तो बर्तन ही थे वहाँ पे, मिट्टी के, कांच के, लकड़ी के, इतने ज़्यादा कलरफुल थे ये। फिर आगे जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो थी का और बा, शरीर और आत्मा। इनकी स्टोरी मैंने पूरी पढ़ी है वहाँ पे खड़े होके।
और यहीं से स्टार्ट होती हैं अपनी हमारी मम्मी की चीज़ें। मेरी मतलब मम्मी नहीं, वैसी इजिप्ट वाली मम्मी। ये जो मूर्तियाँ इतनी छोटी छोटी, इतनी मिनिएचर्स जो थे, ये उसी टाइप के थे, मम्मी की तरह लग रहे थे सारे के सारे। और ये इतने छोटे थे, एक उंगली जितने। और इनको देखकर पता नहीं मुझे और भाई को क्या हो गया था। ये तो पोकेमोन लग रहा है, ये पोकेमोन है। ओ बोंजामा, हाँ हागी मारू लग रहा है वो। मम्मी का एक्सीडेंट। हाँ यार ये चलो चलो बेटा। आगे बढ़ते रहो भाई। मम्मी को देखने के बाद, मेरी नहीं ऑब्वियसली, इजिप्ट वाली मम्मी को देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए और हमने एग्ज़िट कर लिया। और ये भैया ने मेरी वीडियो भी ख़राब कर दी, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एग्ज़िट करा और हम गए इस रेस्टोरेंट में जिसमें बहुत अच्छा खाना था। इन्होंने अच्छे से अटेंड भी किया और सर्व भी किया। घूमने की उससे देखा जाए तो जयपुर अच्छा है, पर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। अगर आप जाते हो किसी जगह पे घूमने, तो मतलब स्टेट से बाहर, तो आप वहाँ अगर रूम देखते हो, टैक्सी, ऑटो, रेस्टोरेंट, ये सब मतलब मेन चीज़ें होती है ना, मतलब बेसिक वहाँ पे जाके खाओगे, टैक्सी से जाओगे, रिक्शे से। अब वही चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा। मतलब इतनी रूडली बात कर रहे थे। शायद वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ज़्यादा लोग आते हैं तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ऐसे बात करोगे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग अपनी धर्मशाला गए, वापस सामान वामान पैक किया और वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए। अपना जयपुर का टूर हो चुका है। जयपुर से कहाँ जा रहे हैं? मेहंदीपुर। इसके हमने लिए ट्रेन जयपुर जंक्शन से। हम जाएंगे बांदीकुई, बांदीकुई से जीप लेके मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है? रेलवे पैलेस। बाय बाय जयपुर।